पीओके में बना शारदा पीठ कश्मीरी पंडितों की आस्था का केंद्र रहा है। इसे लेकर परमिशन भी मांगी गई, मगर वो वहां पर जा नहीं सके। अब मध्य प्रदेश सरकार ने इनिशिएटिव लेते हुए ओमकारेश्वर में इस मंदिर की शारदा पीठ की प्रतिकृति बनाने का निर्णय लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला सर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की ये शारदा पीठ होगी, कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा और कहाँ से सरकार को ये आइडिया आया या कहें कि ये निर्णय लिया गया कि इस तरह से इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया जाए? आपको मालूम होगा कि ओमकारेश्वर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। न केवल वो ज्योतिर्लिंग है, बल्कि आचार्य शंकर, आदि गुरु शंकराचार्य जी वहाँ पर 11 वर्ष की अवस्था में आए थे कलाडी केरला से। उनको उनके गुरु वहाँ पे मिले थे, गोविंद भागवत पाद जी, जहाँ पर उनका दीक्षा हुई थी। और उसके बाद ही वो पूरे देश में उन्होंने जा कर के और सनातन धर्म को इस्टेब्लिश किया था। चारों मठ जो उन्होंने स्थापित किए थे वो आज भी सनातन धर्म के प्रतीक और ध्वजा वाहक हैं। उनकी स्मृति में मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट ओमकारेश्वर में हो रहा है, जहाँ पे आचार्य शंकर को डेडिकेटेड एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है। उनकी एक 108 फीट ऊंची मूर्ति लगाई जाएगी और अद्वैत वेदांत पे आधारित एक बहुत ही अच्छा म्यूजियम की परिकल्पना की गई है, जो वहाँ पे स्थापित किया जाएगा, जहाँ पर अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को लेटेस्ट ऑडियो विजुअल टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्निक्स के माध्यम से यंगस्टर्स को भी जो अपील करे उसे वहाँ पर दिखाया जाएगा। और उसी में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेदांत स्टडीज़ होगा, आचार्य शंकर के नाम पे होगा। और उस इंटरनेशनल स्कूल में एक हिस्सा होगा जहाँ पे गुरुकुल होगा। तो ये विचार था कि गुरुकुल में एक मंदिर का जो निर्माण होना था, वो आचार्य शंकर ने चूंकि शारदा पीठ एस्टैब्लिश की थी और वो एक महत्वपूर्ण स्थान था, तो वो उसी की एक जो भी हमारे पास उपलब्ध जानकारी या हमारे पास उपलब्ध लिटरेचर है उसके आधार पर इमेजिनेशन करके और उसी की एक प्रतिकृति यहाँ पर बनाई जाए गुरुकुल में, जहाँ पर बच्चे संस्कृत और वेदांत का अध्ययन करेंगे। तो ये उस पूरे परियोजना का एक हिस्सा है, जहाँ पर शारदा पीठ के मंदिर को उसी रूप में परिकल्पित करके और वहाँ पर निर्माण किया जाने का प्रावधान रखा जा रहा है। इसे लेकर सर कश्मीरी पंडित भी काफ़ी खुश हैं, सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। न सिर्फ मध्य प्रदेश से बल्कि देश भर में जहाँ भी कश्मीरी पंडित रहते हैं, उन्होंने सरकार को धन्यवाद भी कहा है कि क्योंकि इस मंदिर से उनकी काफ़ी आस्था रही है। जी बिल्कुल, और शारदा पीठ हमारा महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र रहा है और आज भी है। और कश्मीर में एक बहुत बड़ा यह ऐसा स्थान रहा है जहाँ से सनातन धर्म के बारे में जो एक मुख्य एक पीठ रही है। तो ये बहुत खुशी की बात है और जाहिर तौर पर हमारे जो देश के देशवासी हैं, चाहे वो कश्मीर के ही हमारे भाई बंधु हो, सभी लोगों को इस बारे में खुशी होगी कि वो आचार्य शंकर की स्मृति में, जो कि आज से 1500 वर्ष पूर्व हुए, ये इतना बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में ये आकार ले रहा है। और ये उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनकी जो टीचिंग्स हैं उसे एक सेलिब्रेट करने का, उसे उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं 32 वर्ष की उम्र में जो उन्होंने कार्य किया, जो आज भी 1500 वर्ष के बाद भी हमें दिशा और दशा प्रदान कर रहा है, उसके प्रति एक सच्ची हमारी आस्था उसमें प्रदर्शित होगी। सर, हमने महाकाल कॉरिडोर देखा, किस तरह से भव्य महाकाल कॉरिडोर बनाया गया, 700 करोड़ की लागत से बना है। इसमें कितनी लागत सरकार को लग रही है इस पूरे प्रोजेक्ट में? ये प्रोजेक्ट इन द मेकिंग है, अभी कोई अंतिम लागत बताना संभव नहीं है। और इसके जो अलग अलग चरण हैं वो चरणबद्ध तरीके से काम शुरू हो चुका है। मूर्ति का काम बहुत तेजी से वहाँ पर चल रहा है ओमकारेश्वर जी में, और उसके बाद में हमारा म्यूजियम का काम होगा और फिर उसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के काम होंगे। तो ये कोई अनुमानित में अभी हम इसको नहीं बांधना चाहते। अभी हम उसको ये देखना चाहते हैं कि जो कार्य हो वो वास्तव में ऐसा हो जो बहुत लंबे समय तक जो आस्था का केंद्र होना चाहिए, जिस प्रकार होना चाहिए, हमारी संस्कृति का जो प्रदर्शन होना चाहिए, वो समुचित रूप से और समुच्चय रूप से वहाँ पर हो सके। जिस तरह से महाकाल कॉरिडोर बना सर, टूरिज्म आप देखिए कि 2 क्या 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। ओमकारेश्वर में भी यही तस्वीर हमें देखने को मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल, और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये हमारी पूरी बेल्ट जो है बहुत ही एक प्रभावी तरीके से अपनी कला संस्कृति और अपने अध्यात्म को प्रदर्शित करने का एक वैश्विक केंद्र बन जाएगा। इंदौर हमारा शहर आप जानते ही हैं, विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। प्रवासी भारतीय दिवस की
अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे जो अभी हुआ, और उसमें इतने बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय हमारे आए। अभी G20 की मीटिंग्स वहाँ पर 2 प्रस्तावित हैं। तो इस प्रकार से इंदौर तो महत्वपूर्ण है ही है, और उसके एक कॉर्नर में ओंकारेश्वर और दूसरे कॉर्नर में महाकालेश्वर जी, ये एक ऐसा एक, और महेश्वर, ये इतनी अच्छी बेल्ट डेवलप हो रही है। साथ में हमारा मांडू एक ऐतिहासिक और पुरातत्व का स्थान है। तो इसको मिला करके ये न केवल आध्यात्मिक साधना का केंद्र होगा, बल्कि ये पर्यटन की दृष्टि से भी जो हमारे श्रद्धालु हैं देश विदेश से आना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी अपने लिए उनके लिए वो लेके आ रहा है।